निम्नलिखित में से कौन सा एक क्लोरीन का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ऑप्शन ए 2 7 8, ऑप्शन बी 2 8 7, ऑप्शन सी 2 8 8, ऑप्शन डी 7 8 9। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। क्लोरीन सीएल का परमाणु क्रमांक 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इस प्रकार होता है: 1s वर्ग, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 2p6, दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल और 6 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल 3 3p5, तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल और 5 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल। इस प्रकार क्लोरीन का कुल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 7। इसलिए सही विकल्प है 2 8। निम्नलिखित में से कौन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संभव नहीं है? ऑप्शन ए 1s वर्ग, ऑप्शन बी 1s वर्ग 2s वर्ग 2p2d 3s वर्ग, ऑप्शन सी 1s वर्ग 2s वर्ग 2p, ऑप्शन डी 1s वर्ग 2s वर्ग 2p2d 3। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। आणविक भौतिकी एवं परिमाण रासायनिकी, प्रमात्रा रासायनिकी में किसी अणु, परमाणु या किसी अन्य भौतिक संरचना में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था को इलेक्ट्रॉन विन्यास, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन विन्यास में इलेक्ट्रॉन को किसी परमाणु या आणविक प्रणाली में वितरित करने का तरीका दिया गया होता है। उदाहरण के लिए नियान का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यह है: 1 वर्ग 2 वर्ग 2p6, 1s वर्ग 2s वर्ग 2p। किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? ऑप्शन ए ना और नी, ऑप्शन बी नी और ना, ऑप्शन सी नी और एफ, ऑप्शन डी ना और एफ। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 2 2 2p6 नियोन ने का है। इसमें कुल 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो नियोन का परमाणु क्रमांक है। यह विन्यास निम्नलिखित तत्वों के साथ मेल खाता है: नियोन, इसका परमाणु क्रमांक 10 है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरी तरह से 1 2 2 2p6 है। नाथ सोडियम आयन, जब सोडियम ना आयन बनता है तो यह एक इलेक्ट्रॉन खो देता है और उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 2 2 2p6 हो जाता है। इसलिए सोडियम आयन ना का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 1 2 2 2p6 होता है। अन्य विकल्प नाथ सोडियम, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 2 2 2p6 3 है। एफ फ्लोरीन, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1 2 2 2p5 है। इसलिए सही विकल्प है नी और ना। निम्न में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्व के लिए है? ऑप्शन ए 2 8, ऑप्शन बी 2 8 7, ऑप्शन सी 2 8 8, ऑप्शन डी 2 8 8 2। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। परमाणु संख्या 21 से 30, 39 से 48, 57 से 80 और 89 से 112 वाले रासायनिक तत्व संक्रमण तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं। चूंकि ये सभी तत्व धातुएं हैं, इसलिए इनको संक्रमण धातु भी कहते हैं। इनका ये नाम आवर्त सारणी में उनके स्थान के कारण पड़ा है, क्योंकि प्रत्येक पीरियड में इन तत्वों के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन भरते हैं और संक्रमण होता है। IUPAC ने इनकी परिभाषा ये दी है: वे तत्व जिनका डी उपकक्षा अंशतः भरी हो। इस परिभाषा के अनुसार जस्ता समूह के तत्व संक्रमण तत्व नहीं है, क्योंकि उनकी संरचना D10 है। निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण धातु तत्वों के लिए होता है? ऑप्शन ए 2 8, ऑप्शन बी 2 8 7, ऑप्शन सी 2 8 18, ऑप्शन डी 2 8 18 2। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। धातु तत्वों के लिए उपयुक्त इलेक्ट्रॉनिक संरूपण को जानने के लिए हमें सामान्य धातु तत्वों के बाहरी इलेक्ट्रॉनिक संरूपण को समझना होगा। धातु तत्वों में बाहरी इलेक्ट्रॉन शेल में कुछ विशेषता होती है जो उन्हें गैर धातु तत्वों से अलग बनाती है। दिए गए विकल्पों में 1 2 8 ये संरूपण नियन ने का है, जो एक निष्क्रिय गैस अक्रिय गैस है और धातु नहीं है। 2 2 8 7 ये संरूपण क्लोरीन सीएल का है, जो एक गैर धातु है। 3 2 8 18 ये संरूपण अर्गन अ का है, जो एक निष्क्रिय गैस है और धातु नहीं है। 4 2 8 18 2 ये संरूपण कैल्शियम का है, जो एक धातु है। इस प्रकार निम्नलिखित में से जो विकल्प धातु तत्वों के लिए उपयुक्त है वह है 2 8 18 2। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2,
8 18 2 है, जो इसे एक धातु तत्व के रूप में पहचानता है। AI वर्ग की इलेक्ट्रॉनिक संरचना है ऑप्शन ए 2 8 2 1 ऑप्शन बी 2 8 3 ऑप्शन सी 2 8 1 2 ऑप्शन डी। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। एल्यूमिनियम -27 के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक संरचना की गणना इस प्रकार की जाती है। परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर इक्वल्स 13, यह एल्यूमिनियम के लिए है। एल्यूमिनियम के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को इस प्रकार किया जाता है। 1s वर्ग, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 2p6, दूसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल और 6 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल 3 2 3p1, तीसरे शेल में 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल और 1 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल। इस प्रकार एल्यूमिनियम की इलेक्ट्रॉनिक संरचना होती है 2 8 3, इसलिए सही विकल्प है 2 8 3। निम्नलिखित में से कौन सी इलेक्ट्रॉनिक संरचना सोडियम आयन की है? ऑप्शन ए 2 8 1 ऑप्शन बी 2 8 ऑप्शन सी 2 8 8 ऑप्शन डी 2 8 7। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। सोडियम आयन ना की इलेक्ट्रॉनिक संरचना प्राप्त करने के लिए हमें सोडियम ना के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से एक इलेक्ट्रॉन की कमी करनी होती है। सोडियम ना का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8 1। सोडियम आयन ना की संरचना। सोडियम आयन ना एक इलेक्ट्रॉन खो देता है, जिससे इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बदल जाता है। इसलिए सोडियम आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 2 8, इसलिए सही विकल्प है 2 8। परमाणु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का फॉर्मूला 2n वर्ग में n किसको संदर्भित करता है? ऑप्शन ए प्रोटॉन की संख्या, ऑप्शन बी नाभिक से दी गई कक्षा की संख्या, ऑप्शन सी इलेक्ट्रॉन की संख्या, ऑप्शन डी संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। यह n इलेक्ट्रॉन की कक्षा, शेल के लिए कक्षा संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को दर्शाता है। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 16। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। बोर-बरी स्कीम के अनुसार किसी भी तत्व के परमाणु की बाहरी कक्षा में अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। यदि परमाणु की तीसरी कक्षा सबसे बाहरी कक्षा हो, तो इसमें इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या हो सकती है। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 16, ऑप्शन सी 18, ऑप्शन डी 36। करेक्ट आंसर। एक्सप्लेनेशन। एल्यूमिनियम के अतिरिक्त सोडियम, मैग्नीशियम, सिलिकॉन इत्यादि अन्य परमाणु भी हैं जिनमें 3 कक्षाएं होती हैं। एल्यूमिनियम अल की परमाणु संख्या इक्वल्स 13। एल्यूमिनियम अल में इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल्स 13। चूंकि प्रथम कक्षा के में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल्स 2 तथा दूसरी कक्षा एल में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल्स 8 तथा एल्यूमिनियम अल में इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 है, अतः एल्यूमिनियम अल में 3 इलेक्ट्रॉन तीसरी कक्षा एम में जाएगी। तीसरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या यहाँ n इक्वल्स 3 अर्थात कक्षा संख्या इक्वल्स 3m। 2n वर्ग इक्वल्स 2x3 वर्ग इक्वल्स 2 टाइम्स 9 इक्वल्स 18, अर्थात तीसरी कक्षा m में अधिकतम इलेक्ट्रॉन की संख्या इक्वल्स 18।